अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। इन्फो में खुशामदीद। अगर आप नए यूज़र हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बर वक्त नई वीडियोस आ सकें। आज हम गूगल फॉर्म्स के अंदर क्विज़ बनाना चाहेंगे। तो फॉर्म्स पर हम जैसे हमारे पास फॉर्म्स आ जाएंगे, उसमें हम फॉर्म्स में आ चुके हैं। यहाँ ब्लैंक पर आप क्लिक कर दें, तो आपके पास अभी ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आप जो MCQs बनाना चाह रहे हैं उसका नाम टाइप करें। मैंने कंप्यूटर MCQs नाम टाइप किया और क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप दे दें टेस्ट, दे दें कंप्यूटर टेस्ट 2022। हमने ये दे दी। जीमेल मैंडेटरी है, इसको आप चेंज ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 पर क्लिक किया तो सबसे पहले ये एक बात ज़हन नशीन कर दे, देखें यहाँ आंसर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये तो वरना सर्वे हो जाएगा। तो इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, क्विज़ बनाने के लिए मेक दिस अ क्विज़ के चेक बॉक्स पर आप जैसे क्लिक कर देंगे, दोबारा आप क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। देखें ये आंसर की आ चुकी है, ये आना लाजमी है। यहाँ पर आप अब रेडी हैं कि नया क्वेश्चन बनाएं। जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन जो बना रहे हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर हमने ट्राई किया। तो फर्स्ट ऑप्शन पर मैं दे रहा हूँ मोटर डिवाइस, से पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थर्ड पर मैंने टेस्ट डिवाइस और फोर्थ पे मैंने नन ऑफ अबव टाइप किया। अब इसकी राइट आंसर की बनाने के लिए मुझे इस आंसर की क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो स्कोरिंग पॉइंट्स में 2 दे रहा हूँ, इससे आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो जो राइट आंसर है उस पर आप क्लिक करें और डन करें। तो ये एक क्वेश्चन बन चुका है। अब ये रिक्वायर्ड है क्वेश्चन है तो रिक्वायर्ड पर क्लिक करें और सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए हम प्लस का टूल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने प्लस का टूल इस्तेमाल, तो देखें सेकंड क्वेश्चन आ गया। रैम स्टैंड्स फॉर किसका है? तो ऑप्शन 1 में मैंने टाइप किया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीडर एक्सेस मेमोरी और नन ऑफ अबव मैंने टाइप किया। अब इसका आंसर की मार्क्स देने के लिए आंसर पर क्लिक किया तो इसका जो है राइट आंसर उस पर क्लिक करें और डन करवा दें और रिकॉर्ड करवा दें। ऐसे आप मल्टीपल और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्लस की सिम्टम को यूज़ करते हुए आप 1000, 2000, 50, 60 जितने भी आप बनाना चाहते हैं तो इसी सेम मेथड के थ्रू आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका व्यू देखें तो इसके लिए ऊपर ये जो टूल प्रीव्यू का दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो कस्टमाइज थीम पर आप क्लिक करें और पिक्चर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी दे सकते हैं। कंप्यूटर का है तो हम देखते हैं कि कोई कंप्यूटर वाली, जैसे कि ये कंप्यूटर वाला पियानो का है, कंप्यूटर वाला देखें अगर कोई है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन हम फॉर एग्ज़ाम्पल उठा रहे हैं, हम ये वाला यहाँ बुक उठा लिया हमने। जैसे डबल क्लिक किया तो वो देखें बुक आ चुका है और बैकग्राउंड थीम कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। देखें ये और
बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दिया। अब हमने कलरिंग भी दे दी, साउंड भी दे दिया। अब हम इसका पिक्चर करेंगे तो देखें ये आ चुका है। इसको रेस्पॉन्ड करना है हमें। और को मैंने दिया ये, और इसको मैंने दिया ये। देन मैंने सबमिट कर दिया अपना रिस्पॉन्स मैंने सबमिट कर दिया। इसको इन अदर भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अगर आप इसका पिक्चर तो देखें हमने जो रिस्पॉन्ड किए हैं वो दोनों सही है। इसका स्कोर ऊपर आप 4 से 4 मार्क्स आपने गेन किए हैं। नाउ अब हम दोबारा उसी फर्स्ट फॉर्म पर आ रहे हैं। देखते हैं कि रिस्पांस के अंदर हमारा एक ही रिस्पांस है। ये देखो रिस्पांस आपको नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं क्या करूं कि इसको सेंड करूं ताकि मेरे फर्दर जो यूज़र्स हैं इसको रिस्पांस कर सकें। तो रिस्पांस करवाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं कि वाया आप ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, लिंक के थ्रू सेंड करते हैं। ताकि आप लिंक के थ्रू करेंगे तो व्हाट्सएप पर भी आप ये सेंड कर सकते हैं। इसको कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। या अगर आप वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं तो ये एम्बेड पर क्लिक करें। ये कोड कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करा सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल्स भी नहीं है तो आपके पास फेसबुक पेज है तो वहीं पर क्लिक कर दें। या ट्विटर है तो ट्विटर पर सोशल मीडिया के टूल्स। अब सोशल मीडिया का टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ फेस पर। मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखें ये मेरा फेसबुक पेज ऑलरेडी ओपन था इसलिए ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपना पेज फेसबुक पेज और पेज का नाम यहाँ से क्लिक करके आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया सिंध यूथ लाइब्रेरियन। अब देखें ये जो डायरेक्टली पोस्ट हो रहा है सिंध यूथ लाइब्रेरियन पर, अब इसको आप पोस्ट कर दें तो ये पोस्ट हो जाएगा। तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप दोबारा फेसबुक पर करके जाकर चेक करें जो आपने किया है, सेंड किया है। जैसे मैंने लाइब्रेरी पर दिया ये इंटरनेट से आ जाए या आसानी ये फॉर्म फिल सके। इससे आपके पास ऑटोमेटिकली डेटा आती रहेगी। किन किन स्टूडेंट्स की ईमेल्स भी आती रहेगी कि इन्होंने राइट आंसर दिए हैं या रॉन्ग आंसर दिए हैं। वो भी आपके पास डेटा भी अवेलेबल हो जाएगी और ये फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होता रहेगा। अब दोबारा हम इसी पर आ रहे हैं, अपने फॉर्म पर आ रहे हैं। फॉर्म में अगर कोई आपको बात समझ में ना आई है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और ऐसे ही आप मज़ीद MCQs टेस्ट के सर्वे बना सकते हैं और अपने यूज़र को सेंड कर सकते हैं। अगर आप में इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करते रहें ताकि मैं आपको उसका रिस्पांस दे सकूं। उम्मीद करता हूं ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।